एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जैसे कि अभी सुबह का टाइम हुआ है, तो मैं आपके साथ में आज के व्लॉग में अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। क्या मैं करती हूँ पूरा दिन में, एक बच्चे के साथ मैं अपने घर को कैसे संभालती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के व्लॉग में, कोशिश करूँगी सारी कवर कर पाऊँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में अब, और अपनी चाय बना रही हूँ सुबह के टाइम। और चाय के साथ साथ में मैं इसमें अदरक भी कूट के डाल दूँगी। तो सर्दियों में तो अदरक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत से इंसान होते हैं जो गर्मियों में भी अदरक डाल के पीते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सूट नहीं होती है, तो मैं अदरक गर्मियों में नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर पतिदेव जी मेरे पास में खड़े हुए थे, कुछ बता रहे थे फ़ोन में। तो यहाँ पर बस मैं चाय बनने लग रही है साइड में, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में, लगा रही हूँ झाड़ू। और इवांश की जो ये ड्राई शीट है वो मैं रखती हूँ बेड पे, क्योंकि आजकल मैं उसे डायपर नहीं पहना रही हूँ। किसी वजह से थोड़े रैशेस हो गए थे, इस वजह से मैं उसे नहीं पहना रही हूँ। तो जो ये ड्राई शीट है इसी को मैं बिछा दे रही हूँ बेड पे जब भी वो बैठती है, नहीं तो उसको फोल्ड करके रख देती हूँ साइड में। काफ़ी अच्छी निकली है ये, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मतलब जब इवांशी हुई नहीं थी तो मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था इवांशी के होने से पहले, जो बेबी के लिए मंगाते हैं। तो उसमें से ये भी थी और 2-4 आइटम और थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकले हैं। ये फर्स्ट क्राई से मंगाए थे मैंने। तो अगर आपको भी कभी मंगाना हो फर्स्ट क्राई से तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं उधर से, ऐसा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम कहीं ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, तो इसलिए मैंने वहाँ से मंगा लिए थे। तो यहाँ पर बस मेरी चाय जो है ना वो बन गई है, और मैं उसमें दूध डाल के आई थी। और यहाँ पर इस रूम में आ गई हूँ मैं बाहर वाले में, और यहाँ पर कपड़े डले हुए हैं धोने के लिए, जो मैंने कल नहीं धोए थे। तो बस ये कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं, और जो मेज पे थे वो इवांशी के थे, मैंने अलग अलग किए हुए हैं ताकि मिक्स ना हो। तो पहले मैं इवांशी के कपड़े धुलती हूँ, उसके बाद में और कपड़े धोती हूँ। किचन में आ गई हूँ, और जो ये मुझे बोल रहे थे कि सोया बड़ी जो होती है ना, सोयाबीन, तो बस ये मुझे वही बनाने के लिए बोल रहे थे। तो वही मैं बना रही थी, और बस हमारी जो चाय है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो वो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि ये आजकल जाने लगे हैं जिम, तो इनको प्रोटीन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये कह रहे थे कि मुझे सोयाबीन बना के देना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो इनका ऐसा ही है, थोड़े दिन इनकी डाइट चलती है और कुछ टाइम बाद में ये फिर अपनी डाइट पे आ जाते हैं। तो चाय वाय पीने के होता ही है, सर्दियों में नहीं हो पाता है इतनी अच्छे से डाइट। तो बस यहाँ पर मैंने उनकी जो सोयाबीन है उसके लिए प्याज व्याज काट के रखे थे, तो वो मैं बनाऊंगी बाद में, और अभी हम सिर्फ चाय पीएंगे। तो इवांशी को मैं लेके आई थी, क्योंकि मम्मी को मैं अभी चाय दे के आई थी। तो क्योंकि बच्चा है तो चाय वाय में हाथ लगा दे, गर्म वैसे होती है। तो ये बस यहाँ पर मैं टमाटर काट दूँगी अच्छे से, इसमें सोयाबीन के इसमें मैंने टमाटर और प्याज दोनों का छोंक लगा दिया है, थोड़ा टेस्टी भी लगे, ये ना हो फिर मतलब अच्छी नहीं लगती है खाने में भी। तो इस वजह से मैंने जो टमाटर है वो भी काट दिए हैं, और चॉप किए हुए हैं ये प्याज वो डाल दूँगी इसके अंदर। जैसे हम नॉर्मली सब्ज़ी में बनाते हैं, थोड़ा उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर हम डाइट के तौर पे खाते हैं ना कोई चीज़, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट होना चाहिए, तो हल्के फुल्के इसमें मसाले में डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इससे ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहे थे इवांशी को कि हेलो हाय करो। तो बस ये आ गए थे यहाँ पर, और उसके बाद में मैंने इनकी जो ये सोयाबीन है वो बना दी थी। और बस यही होता है कि बच्चा काफ़ी टाइम तक दूर रहता है ना, तो जैसे अभी मम्मी के पास में थी, तो अभी अपने पापा के पास में है, फिर इसके पापा यहाँ लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा इसको ये रहता है कि हाँ मैं थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी के पास जा रही हूँ, तो इसलिए ध्यान बटा रहता है बच्चे का। नहीं तो अगर एक ही इंसान पे रहता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है, रोने लगता है। तो यहाँ पर ये आ गए थे, और बस अब मैं चाय लेके चली जाऊँगी, क्योंकि चाय पीनी है और इवांशी को भी पिलानी है। थोड़ा वो जो कुछ भी खाती है, ये थोड़ा बहुत ही खाती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं खाती है। अब तो खाना ही बंद कर दिया इसने। पहले तो हल्का फुल्का ब्रेड खा लेती थी सुबह के टाइम चाय के साथ, लेकिन आजकल नहीं खाती है, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है। और इसके पापा ही खिला रहे हैं इसको। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा, और बना रही हूँ गाजर आलू मटर की सब्ज़ी, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी।
तो यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर बातें करते रहते हैं, टाइम का पता नहीं चलता है। काम करते करते इंसान ये होता है ना कि कोई बात कर रहा है तो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद में ये आते रहते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ बात करती रहती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं लगता है। फिर ये ऑफिस चले जाते हैं, फिर सीधा शाम का टाइम आते हैं। तो इसी चक्कर में बस जो भी काम वाम होते हैं वो टाइम पे हो तो जाते हैं, नहीं तो फिर इंसान सोचता है कि वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी छोंक लूँगी और सबसे पहले मैं धो रही हूँ सब्ज़ी को, क्योंकि मैंने अभी काटी थी जो, तो उसको मैं अच्छे से धो लूँगी। और अपने बेसिक मसाले जो होते हैं मैं कुकर में बनाती हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी ज़्यादातर, क्योंकि ये थोड़ी ना आलू गाजर की सब्ज़ी मीठी मीठी सी हो जाती है, क्योंकि अगर वैसे किसी कढ़ाई वढ़ाई में बनाते हैं तो इसलिए मैं कुकर में अच्छे से सीटी लगा देती हूँ इसे। और आलू कोशिश करती हूँ मीडियम रखूँ, ज़्यादा कम आलू से मैं डालती हूँ तो गाजर मीठी होती है तो मीठी सब्ज़ी हो जाती है, तो इसलिए हल्की सी मिर्च थोड़ी तेज़ रखती हूँ, क्योंकि मिर्च की वजह से तो थोड़ी ये है ना तीखी सी सब्ज़ी लगती है कि हाँ कुछ सब्ज़ी खा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मीठापन सा आ जाता है सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपना धनिया साफ़ कर रही थी, धनिया डालना था मुझे सब्ज़ी में, और ये धनिया मैंने काट के नहीं रख रही हूँ 2-3 दिन से, पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है, तो अभी उतना ही साफ़ किया है जितना मुझे सब्ज़ी में डालना है, और बस इसे ही धो के काट लूँगी मैं। तो यहाँ पर अभी मेरी जो सब्ज़ी है वो बनने लग रही है और मैं आटा गूँध रही हूँ, और ये अभी बस नहाने के लिए जाने वाले हैं। इन्होंने लगाया हुआ अपना पानी। तो यहाँ इसके बाद मैंने इनका जो आटा है वो भी गूँध के रख लिया था, क्योंकि ये गेहूं की आटे की रोटी नहीं खाते हैं। जब भी डाइटिंग पे होते हैं साहब जी तब खाते हैं ये मल्टीग्रेन रोटी, और जब इनका थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि हाँ मैंने खा ली है और अब मेरी जो वेट है थोड़ा मेंटेन है, तो फिर ये आ जाते हैं अपने गेहूं की रोटी पे। तो बस यहाँ पर मैंने इनका खाना रख दिया है और अच्छे से यहाँ समेट दूँगी किचन में भी। हेलो एवरीवन, अभी इवांशी सो के उठी थी और उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था। तो इवांशी नहा चुकी है और अपने तेल के साथ में खेल रही है, अपने पाउडर के साथ में खेल रही है। तो बस अभी मैंने इसको नहलाया और अभी ये जाके बैठेगी बाहर धूप में थोड़ी देर, क्योंकि इसकी दादी बाहर बैठी हुई है। तो इवांशी जाएगी बाहर बैठी रहेगी और इससे बाल नहीं बनवाती है अपने। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इसके बाल बनाए हैं और ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बाल नहीं बनवाती है, तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया। फिर जब नहीं बाल बनवाती है तो ऐसे ही करवा ले, ठीक है। और टोपा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बाहर ना धूप आई हुई है, तो बस ये ऐसे ही बैठ जाएगी, थोड़ी सेक लग जाएगी, है ना बेटा। दादी के पास जाओगे? हाँ, फिर मम्मा काम करेगी ना, कपड़े भी धोने आज तो बेटा बहुत सारे कपड़े हैं, काम करना है। चलो ठीक है, जाओ बाहर जाके बैठ जाओ दादी के पास, ठीक है। वहां बाय बाय कर दो, इधर बाय बाय कर दो, सबको बाय बाय करो जल्दी। करो करो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बाय बाय करना सीख गई है तो भाई। चलो ठीक है, अब काम खत्म कर लेती हूँ मैं, ठीक है। चलो दादी के पास। बस यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि रूम पूरा फैला हुआ है और अभी तक मैंने नहीं समेटा है रूम में अपने। और इवांशी को मतलब मैंने नहला दिया था, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब साथ के साथ सारे काम हो जाए, इसलिए इवांशी को थोड़ी देर मैंने लेके रखा और सुलाया था। और जैसे भी थोड़ी देर ही सोती है, तो थोड़ी देर सोने के बाद में जैसे उठी तो कुछ टाइम बाद में मैंने उसका पानी लगाया हुआ था, तो मैंने उसे नहला दिया था। तो उसके कपड़े भी धोने थे, इसलिए मतलब बहुत सारे काम थे आज, तो इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी करने थे सारे काम। तो इवांशी को जल्दी नहला के मैंने बाहर दादी के पास उसकी बिठा दिया था, तो वो वहीं पे बैठी हुई है अभी भी। तो बस यहाँ पर मैं जितना जो कुछ भी कपड़े धुलने वाले हैं वो सब अलग कर रही हूँ, साइड कर रही हूँ, और अपनी चद्दर वद्दर अच्छे से मतलब झाड़ के बिछा दूँगी, और सामान इधर उधर जो भी फैला हुआ है उसे अच्छे से लगा दूँगी। तो यही होता है कि आपको जल्दी काम ख़त्म करने होते हैं बच्चे के आने से पहले बच्चे के पहले काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि सबसे मेन काम वही होता है। उसके बाद आप चाहे थोड़े टाइम तक लगे रहो तो
काम धीरे धीरे आपके ख़त्म होते रहेंगे, लेकिन सबसे मेन काम बच्चे का ही होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इवांशी के काम सबसे पहले ख़त्म करूँ और फिर बाद में और काम में लगूँ। तो रूम में तो मैंने समेट लिया है, जो भी हल्की फुल्की डस्टिंग होती है वो कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ ही हो जाती है मेरी तो। मुश्किल से 1 या 2 दिन निकलता होगा, नहीं तो मैं रोज़ ही करती हूँ। तो जो ये मेरी अलमारी है उन पे अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी और अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और इवांशी की पजामे भी इसमें मैं अच्छे से रख दूँगी टोकरी में। और ये मम्मी लेके आई थी, सर्दियों में बिछा लेंगे चादर, थोड़ी ना गर्म है ये गर्म चादर है तो थोड़ा ना वो भी रखेगी। ये जो चादर मैंने बिछाई है ये गर्मी हो सकती मैं बिछाई लेती हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ी ठंडी लगती है वो। और ये मम्मी लेके आई थी कल, यहाँ से ली थी बाहर से ही, कोई बेचने के लिए आया था, तो काफ़ी मुझे सही लगी है। अभी देखते हैं कितनी चलेगी। और कवर भी आए हैं इसके साथ में, सिर्फ 200 रुपये में है, तो अगर पैसे वसूल हुए तो सबसे अच्छी है, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में थोड़े दिन चादर बिछाते हैं, ज़्यादा टाइम तक हम वैसे भी बिछाते हैं। तो बस इसे बिछाऊंगी और थोड़ी दिन बाद में जब गर्मी हो जाएगी तो बिछा लूँगी, इसलिए मैं इसकी टाइप कर देती हूँ। और आपको पता ही है कि सर्दियों में चादर कितनी ज़्यादा ठंडी लगती है, मतलब कि जो हमारी बेडशीट होती है वो। तो बेडशीट यहाँ पर जो मेरी ये बिछी हुई है ये नॉर्मली है, लेकिन मम्मी लेके आई थी यहीं से, बाहर से ही ली थी। तो ये 200 रुपये में हमें मिल गई थी। तो वो मैं कभी नेक्स्ट व्लॉग में कभी बिछाऊंगी बाद में, जब ये चादर गंदी हो जाएगी। तो देखते हैं वो कैसी निकलती है। वैसे तो वो गर्म ही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी हल्की है, लेकिन सर्दी में बिछानी होती है तो काम तो चल ही जाएगा। और ये थोड़ी ठंडी लगती है, बस ये है और कुछ नहीं है। आपको तो पता ही है कि जो मतलब ये होती है चादर होती है विंटर्स वाली, वो कितनी ज़्यादा महंगी आती है। तो ये थोड़ी सस्ती मिल गई थी, अभी देखते हैं कितनी चलती है। तो बस मैंने यहाँ पर अपने जो झाड़ू है वो लगा ली है, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े धोने के लिए इवांशी के, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो इवांशी के कपड़े मैंने सबसे पहले डाल दिए थे। तो ये हो गए थे, तो मैं बस बाथरूम में इनको धोने के लिए आ गई थी। और अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं अभी बर्तन नहीं करूँगी, पहले कपड़े धोऊंगी और उसके बाद में मुझे नहाना है, क्योंकि नहाने के बाद में ही फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और फिर नहाने में वो ये है कि ज़्यादा लेट नहाऊंगी तो फिर सर्दी वर्दी लगने का डर होता है, क्योंकि अभी तो मुझे फीवर हुआ था और इसलिए डर रहता है कि दोबारा बीमार ना पड़ जाऊँ। तो बस यहाँ पर इवांशी के कपड़े जो है वो धुल चुके हैं और मैं उनको अच्छे से सुखा रही हूँ यहाँ पर रूम में ही। तो हवा लग जाएगी तो मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी। तो बस मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी हूँ, मैं आ गई हूँ रूम में। और थोड़ा बहुत जो है ना मैं अपना फेस पे मेकअप क्या, बस थोड़ा बहुत मैं क्रीम लगा रही हूँ जो हाइड्रेशन वाली होती है वही। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और बस अपने जो बर्तन है वो करने वाली थी। तो इवांशी को दोबारा इसकी दादी मेरे पास में लेके आई, तो बस मुझे यहाँ बर्तन साफ़ करने थे और मम्मी मुझे इसको दे के चली गई थी। तो मैंने इसको बिठा दिया था वॉकर में, क्योंकि सर्दी में बच्चा वैसे तो घूम नहीं पाता है, तो वॉकर में तो इसको जहाँ मन करता है ये घूम लेती है। लेकिन अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो ये इधर उधर मंडराती रहेगी, इधर उधर नहीं घूमेगी, तो मेरे पास में ही रहेगी। तो यहाँ पर तो खैर ये चीज़ है कि बच्चा घर के अंदर है तो वॉकर लेके इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, बाहर तो खैर नहीं जाएगा, तो घर के अंदर है तो सेफ़ है, इसलिए मैं इसमें बिठा देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मेरे बर्तन है वो मैं कर लूँगी, लेकिन ये मुझे करने नहीं दे रही है, बीच बीच में ये मुझे बोल रही है लेने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मैं इसको ले सकूँ और इसको सुला दूँगी मैं बाद में। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद में मैंने ये वाला सूट डाला है। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा ना ये लॉन्ग है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। और मुझे थोड़ा ये स्टार्टिंग में जब मैंने मंगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद में ये थोड़ा ना मुझे पहनने का मन नहीं किया। तो फिर अब पहनने का मन किया तो बस सोचा चलो इसे पहन ही लो, क्योंकि सर्दी निकल जाएगी फिर पहना नहीं जाएगा। और अभी मैंने नहाने के बाद में इवांशी को लिया था, इवांशी सो गई है अभी फ़िलहाल, रो के सोती है, वैसे सोती नहीं है, और इतना ज़्यादा मतलब परेशान बना देती है। इससे कितने ही प्यार से मैं बात कर लूँ लेकिन इसको रोना ही होता है। मैं बोलती थी बाबू क्या चाहिए, पर बच्चा है ना अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो बता देगी कि मुझे क्या चाहिए। तो बस ऐसे ही किलसती रही और उसके बाद में जाके अब सोई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे तो आराम से बात करनी पड़ रही है, कभी उठ जाए, क्योंकि अभी मेरे कपड़े रहते हैं, कपड़े मैंने धो लिए हैं, लेकिन चादर वदर और 1-2 कपड़ा और डाला हुआ है इसके अंदर, तो वो धोने हैं मुझे। बर्तन मेरे साफ़ हो गया, झाड़ू मेरी लग गई है। बर्तन जब मैं साफ़ कर रही थी तब भी ये रो रही थी, तो जब भी मैंने ऐसे किया
बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ करे, फिर इसको सुलाया, फिर बर्तन साफ़ करे, बीच में बर्तन छोड़ के मुझे इसको लेना पड़ा। तो बस ऐसा ही होता है बच्चों के साथ में। तो अभी आप देखिए कि कैसे सोई हुई है। तो अभी आपने देखा कैसे सोई हुई है। तो बस जल्दी से मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे काम रहते हैं, अभी मेरे काम नहीं हुए हैं। तो जब तक ये सोती है तो ये वैसे भी बहुत कम है, लेकिन चलो काम तो करना ही है। मैं अपनी चादर धो देती हूँ, नहीं तो फिर शाम का टाइम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उसके बाद मैं चाय बना के पी लूँगी मैं। बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े धो लूँगी जो मेरे रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आई होगी। तो अगर व्लॉगिंग ज़रा भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।